अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू मज़ेदार डिश। मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियानी प्याज, मैंने ये काट लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑयल मैंने डाल लिया है। इसके साथ ही हम चूल्हा ऑन करते हैं और इससे हम ब्राउन करेंगे अपने प्याज को। ये देखें, हल्के हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और हम ब्राउन कर लेते हैं। हाँ, तो जनाब देखें, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। मुझे बस ये इतने ही ब्राउन चाहिए थे, इससे ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करूँगी। अब इसमें मेरे पास है तकरीबन 3 पाव कीमा, उससे मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मैंने अपना कीमा इसमें डाल दिया। अपना मतलब बीफ का। आप ये ना समझिएगा कि मैंने अपना कीमा डाल दिया, अपना कीमा बना के। इसको अब मैं थोड़ा सा हिलाती हूँ ताकि ज़रा सा कीमे का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। तो जनाब, कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये 1 चम्मच मेरी अदरक और लहसुन का पेस्ट था, उसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्च कूट ली हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद तो जनाब ये देखें, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 मोटी इलायची और 3 अदद टमाटर मेरे फ्रीज़ थे, तो मैंने इसका पेस्ट बना के इससे डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, ये मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा कीमे का पानी था और थोड़ा टमाटर ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। जी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 कप पानी डालती हूँ। इसे अच्छे तरीके से हिलाते हैं और बस इसको मैंने ढक कर दम पे पकाना है। जी, ये हमारा हो गया मिक्स अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और हल्की आंच पर मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि ये गल ना जाए। अच्छा जी, माफ़ कीजिएगा, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए बीच में मैं थोड़ी देर बना नहीं सकी। जब हमारा कीमा गल गया उस पानी में, तकरीबन 40 मिनट 35 से 40 मिनट मैंने रखा था इसको दम पर। हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल गया था। अभी इस कीमे में थोड़ा सा पानी था, तो मैंने 2 अदद दरमियानी आलू लेकर उसी पानी में मैंने ये ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे काट के उसी पानी में, कीमे वाले पानी में इसको डाल दिया था। और अब उसी पानी में ये जो है हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल गया है। सॉरी, आलू और कीमा जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसकी इस स्टेज पे भुनाई करती हूँ। थोड़ी सी आंच मैं तेज़ करती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, इसमें सालन का जो है वो ऑयल जो है वो साइड से निकलता जाएगा। आप ये देखें,
हमारे आलू भी जो हैं वो भी गल चुके हैं। हल्की सी आलू में कनी है, जैसे चावल में कनी रह जाती है इसी तरीके से आलू में भी हल्की सी है, लेकिन वो जैसे जैसे हम कीमा भूनेंगे लेकिन वो भी आलू भी जो हैं वो भी बिल्कुल सही गल जाएंगे। ये देखिए हमारा कीमा अच्छी तरीके से भुन गया है और इसका घी भी साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा निकल आया है। अब जो है इसमें मैं डालूँगी अदरक। ये अदरक मैंने इस तरीके से काट ली थी। ये और अदरक के साथ ही अब मैं डालूँगी हरी मिर्च। जी हरी मिर्च अच्छी तरीके से मैंने इसमें डाल दी है। तो जनाब अब इसके बाद हमने अपना आखिरी काम करना है, वो है हमने इसको लगाना है कोयले का धुआं। तो ये देखिए मैंने कोयले का एक टुकड़ा लिया, इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। साथ ही मैं चूल्हा ऑन करती हूँ ताकि हमारा कोयला जो है अच्छे तरीके से दहक जाए। मैं इसे दूसरी साइड से पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा आग पकड़ ले। देखिए हमारा कोयला जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब इस कोयले को हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने ढक्कन उठा दिया और इसके ऊपर मैं रखूँगी ये छोटी सी एक प्लेट है मेरे पास। अब कोयला जो है इस कोयले को मैंने रखना है इस प्लेट के अंदर और चूल्हा बंद। इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल। जी अब ये धुआं जो है वो हमारे कीमे में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएगा। धुआं कीमा हमारा तैयार है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही आसान, सस्ती, यूनिक रेसिपी के साथ जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा दम हो चुका है। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी कोयले की। अब इसको मैं निकालने लगी हूँ। ये हमारा दम वाला कीमा आलू तैयार है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा।